शुक्र है आपका मीडिया का, जो हम मीडिया को साथ ले आए, नहीं तो हमको तो ये रास्ता ही नहीं दे रहे थे। हमको तो ये कभी उस पार कभी उस पार, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ, फिर है ये पैसों का मारा। जी हाँ, एक शख्स है जिन्होंने 11 तारीख को एक चेक लगाया था, करीब 1.5 लाख रुपए का चेक है, लेकिन 11 से आज 24 तारीख हो चुकी है। वो जब भी बैंक में जाता है तो एक बैंक दूसरे बैंक के ऊपर थोप देता है और दूसरा बैंक फिर पहले वाले बैंक के ऊपर थोप देता है कि आप वहां जाए, आपका ये डॉक्यूमेंट कम है। आप एक बैंक मेरे पीछे देख सकते हैं, HDFC बैंक है, और एक बैंक आप मेरे उस साइड देख सकते हैं, पंजाब नेशनल बैंक, PNB बैंक। तो दोनों के बीच चक्कर काट काट कर ये शख्स हार चुका है। आज करीब 14 दिन होने के बावजूद भी आज भी इनके साथ ठीक वैसा ही सलूक किया जा रहा है जैसे पहले करते आए हैं। तो ये बातचीत करते हैं, आखिर क्या परेशानी आ रही है और क्यों बार बार ये चक्कर काट रहा है। हमें फ़ोन किया कि भाई साहब आप हमारी समस्या सुने, बैंक वाले हमारी समस्या नहीं सुन रहे, पैसे हमारे अकाउंट में है, पैसे की हमें ज़रूरत है, और जब पैसे पास में हो और काम ना आए तब सबसे बड़ा दिल दुखता है इंसान का कि मेरे पास पैसे होते हुए भी वो काम नहीं आ रहे। तो ये बातचीत करते हैं लोगों से, आखिर क्या समस्या है, क्यों उनको उनके पैसे नहीं मिल रहे। शमशेर सिंह जी, गंगा टेढ़ी। हाँ जी। तो क्या कुछ दिक्कतें आ रही है? आपने चेक लगाया था सर, ये मैंने एक चेक लिया था 1.5 लाख का, किसी भाई से पैसे लेने थे और ये मैंने अपने खाते में लगाया। चेक था क्लियरिंग का। ये चेक लगाया था मैंने 10 तारीख को। 10 तारीख को लगाने के बाद इन्हें 19 तारीख को मुझे वापस दे दिया ये चेक। भाई ये तेरे खाते में प्रॉब्लम है। मैंने जाके पूछा भाई क्या प्रॉब्लम है, ये बोले डॉक्यूमेंट्स की प्रॉब्लम है। मैंने वहाँ पर जाके PNB में कागज चेक कराए तो कागज की कोई दिक्कत नहीं पाई। ये बोले फिर ये तो जिसका चेक है ना, जिस अकाउंट से पैसे कटने हैं उस चेक में दिक्कत है। मैं वहाँ गया HDFC बैंक में, वो बोले भाई ये तो PNB बैंक की प्रॉब्लम है, उन्होंने सही नहीं कराया, ये वहाँ जा। तो ये 2 बार 10 तारीख से लेके 24 तारीख तक 2 बार वापस हो गया ये चेक। और ये भी मैंने पेमेंट देनी थी कहीं, ये पेमेंट नहीं हो रही मेरे खाते में जबकि पैसे हैं। हाँ जी, इमरजेंसी थी। तो ये मेरे 10-14 दिन हो गए चक्कर कटा रहे हैं। कभी HDFC बैंक वाले वहाँ भेज देते हैं, कभी PNB वाले HDFC में भेज देते हैं। ये बात है। एक बार तस्वीरें में आपको दिखाता हूं। हाँ जी, अधिकारी से मिले, PNB वालों से और HDFC वालों से भी। ये बोले भाई हमारी तो समझ में नहीं आ रहा कुछ, ऐसे ये तू ऐसे कर, RTGS करा दे, ये क्लियरिंग का चेक बंद कर दे और RTGS करा दे। हाँ जी, RTGS में ये दिक्कत है सर, जैसे मैं RTGS कराऊंगा तो 200 रुपये उस साइड से कटेंगे लेने वाले से और 200 रुपये देने वाले के कटेंगे। हाँ 400 रुपये। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, फाइन लगेगा। इस तरह जो चेक लिया, इसमें जैसे ये मैं क्लियरिंग में डालूंगा, इसमें मेरा कोई पैसा नहीं कटता जी। क्लियरिंग में डालने के 2-3 बाद ये तुरंत क्लियर उसमें पैसे आ जाएंगे अकाउंट में। हाँ जी, RTGS कराओगे आपको 400 का। हाँ 400 का नुकसान है। ये तभी मैं RTGS नहीं करा रहा था, मैंने सोचा मैं कल। हाँ जी, पता नहीं, ये बार बार परेशान कर रहे हैं, बार बार परेशानी से हाँ जी। जा रहा था कि आप हाँ जी, 2 बार चेक वापस आ गया ये। अच्छा जी। हाँ जी, पहले कौन सी डेट को लगा था? पहले 10 तारीख को लगा था जी, ये 19 नहीं ना वापस भेज दिया। फिर मैंने 20 को लगाया, फिर इन्हें 24 को वापस भेज दिया और आज 24 है। अब ये बोल रहे हैं दोबारा लगाओ इसको। अब आपने HDFC के जो अधिकारी थे उनसे हाँ जी, उनसे बात करी, ये बोले वो तो PNB वालों की दिक्कत है, हमारी तो कोई दिक्कत नहीं है, अकाउंट में पैसे भी पड़े हैं, कट नहीं रहे हो, तो क्लियरिंग की दिक्कत है, वो वहाँ जाके मिलो PNB वाले। HDFC वाले तो पल्ला झाड़। हाँ जी, पल्ला झाड़ गए और पल्ला ये भी झाड़ रहे हैं। ये बोल रहे हमारी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो HDFC वालों की दिक्कत है, तो बीच में अटक रहे जी, पैसे की इमरजेंसी थी। देखिए बिल्कुल आगे दोनों बैंक चेक दिया था, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। हम जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष चंद्र आर्य भाई साहब। कहाँ से हो? मैं गंगा टेढ़ी से। तो क्या कुछ दिक्कतें आ रही है? चेक आपने दिया था लेकिन पेमेंट नहीं हो पा रही है। चेक दिया था, पेमेंट तो ये बैंक वाले ही बता सकते हैं किस वजह से नहीं हो पा रही है। लोगों का इनका काम है परेशान करना जनता को। अब ये बैंक है PNB, सरकारी बैंक है, ये सरकारी बैंक वाले भी चाहते हैं कि ये सरकार, क्योंकि सरकारी कुछ आदमी, सभी तो नहीं कहूँगा मैं, कुछ आदमी हैं इसको डिपार्टमेंट को बंद करना चाहते हैं। पता नहीं, जैसे प्राइवेट बस वालों की तरह ये मिले हुए हैं किसी से और ये बढ़िया सर्विस नहीं देते। अब ये वो पहली बार जैसे आया, मेरे को बोला इन्होंने कि भाई इसमें खराबी है, अब वो नहीं हो पाया,
तो मैं बोला भाई चलो कोई समस्या हो तो, कोई बैलेंस भी सही है खाते में और कोई साइन वगैरह सब भी सौदा सही है, चलो मैं तब भी भाग के आया। बोले इसमें कोई कमी नहीं है, ये पीएनबी की गलती है, पीएनबी वालों ने कागज़ पूरे नहीं दिए। तो उन्होंने ये कह के दे दिया, उसने भी उसमें कुछ लिखा नहीं, उन्होंने भी टरका दिए। बोला लेके यार पीएनबी ने दोबारा लगा दो हो जाएगा। मैं भाई दिक्कत हो तो मैं सारे सबूत लेके आ रहा, मैं पूरे लेके आ, जो साइन कराने कोई कसर मसरूत बताओ। आधार कार्ड पैन कार्ड की जरूरत नहीं होती वैसे, लेकिन मैं फिर भी लेके आया, अभी भी ले आया मैं अपने साथ में। तो बोले जी इसमें कोई कमी नहीं है, तो पीएनबी बैंक की गलती है और वो जाके वो करेंगे, वो ऐसे ही करते हैं। मैं चलो आगे मैंने ये इन्होंने फिर लगा दिया दोबारा। अब फिर कल फिर मैसेज आया कि भाई आपका ये रिटर्न हो गया और इसमें ब्रांच से मिलो आके। तो दोबारा फिर मैं आया, तो 15 दिन जैसी ज़रूरत भी थी, इन्होंने भी, मैंने भी ज़रूरत में लिया था पैसा। तो अब 15 दिन के बाद अब फिर दोबारा फिर वो कह रहे इसमें कागज़ पूरे नहीं है। कागज़ में पता नहीं क्या जन्म पत्री लगानी है, इसमें क्या डेट ऑफ बर्थ लगानी है, मैरिज कोई इसमें भाई सर्टिफिकेट लाने, एजुकेशनल सर्टिफिकेट लगाने, ये लोगों का बुद्धू बना रखा है इन बैंक वालों ने। और अब जब देखा मैं भाई हम तो ऐसे तो बैठने वाले नहीं, ये पैसे कटेंगे बार बार। बोले आपको बोलते हैं आरटीजीएस करवा दो, आपने इसे जल्द दे दो। 10-15 दिन में तो हमने ये कह रहा, इसका जुर्माना कौन भरेगा? और फिर परेशानी हम कितने, अब भी मैं देखो ये मोटरसाइकिल भाग क्या दोबारा, मैं भाई इसको ज़रूरत है तो इन्होंने अब ये बोलते हैं कि उन बैंक वालों की कमी है, पीएनबी वालों की। पीएनबी वाले कह दे उनकी कमी है, इसको एचडीएफसी की कमी है, तो हमारा मोर बना दिया इन बीच में, दोनों पल्ला झाड़ रहे हैं। और 15 दिन हो गए जी तो इस बात को, आज की बात नहीं जी। अकाउंट में भी है, लेकिन आप यूज नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, ये तो समस्या है ना फिर, ये तो यही तो दुर्दशा है देश की। तो फिर कहीं ना कहीं भरोसा उठ रहा है बैंकों से तो भरोसा उठ रहा है, योग्य आदमी नहीं ना, ये पता नहीं किस तरीके से भर्ती किए हुए हैं। कुछ एक आदमी है जो बैंक वाले में काम अच्छा करते हैं, उनका ये खिल्ली उड़ाते हैं, ये बैठा है भला ऐसे करके। एक के पास जाओ नहीं जी सर, वो बोल रहे हैं भाई उस दूसरे कैबिन के पास जाओ, वहाँ बताएगा, वो वाला बताएगा। उसके पास जाते वो बोला सर मेरा काम नहीं है, ये उसके पास जाओ। चक्कर हाँ जी, इधर से उधर, ऐसा ही पीएनबी में और ऐसा ही एचडीएफसी में चक्कर लगाते रहो। आज 14 दिन हो गए उन बातों को, नहीं तो 2-3 दिन का काम था जी ये पेमेंट होने का। अब तो हम सर ये आज जाते हैं कि हमारा ये पेमेंट हो जाए, 13-14 दिन को कम तो है नहीं, पेमेंट तो ये 2-3 दिन का काम था। और दोषी के खिलाफ क्या कार्रवाई हो जाए, पल्ला झाड़ रहे हैं भाई, मुझे नहीं पता उसको पूछो, मुझे नहीं मालूम उसको पूछो। हाँ जी, मिसगाइड किया। ये देखिए दोस्तों, एक बार फिर वही सिलसिला दोहराया गया है। पीएनबी बैंक ने फिर एचडीएफसी बैंक के पास इनको भेज दिया गया है। जो बात हम कह रहे थे, कभी यहाँ कभी वहाँ भटके, ये पैसों का मारा, प्यार का मारा नहीं, पैसों का मारा। क्योंकि 11 तारीख से लगातार ये भाई कोशिश कर रहा है कि जो 1.5 लाख रुपए की राशि है वो इन्हें मिल जाए, लेकिन इन्हें अभी तक नहीं मिल रही। कभी यहाँ तो कभी वहाँ। ये तस्वीरें BN24 पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें। अब की बार तो पीएनबी बैंक ने एक लड़का साथ में भेज दिया है कि आप जाएं और खुद चेक करें। अब देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं। देखिए दोस्तों, जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि कभी यहाँ कभी वहाँ, एक बार फिर हम एचडीएफसी बैंक के पास आए हैं। पीएनबी बैंक ने हमें एचडीएफसी बैंक के पास भेजा है। गलती किसकी रही किसकी नहीं, इन भाइयों से ही पूछेंगे जो पीड़ित हैं, करीब 11-12 दिन से चक्कर काट रहे हैं बैंक के। भाई साहब क्या रहा, अब क्या बात हुई है? सर जी ये तो 14 दिन की बात हो रही, 14 दिन से ऐसे ही चक्कर कटा रहे थे। अच्छा। वो तो शुक्र है आपका मीडिया का, जो हम मीडिया को साथ ले आए, नहीं तो हमको तो ये रास्ता ही नहीं दे रहे थे। हमको तो ये कभी उस पार कभी उस पार, कभी एचडीएफसी बैंक में, कभी पीएनबी बैंक में, वहाँ भेज रहे थे। और धन्यवाद बड़े भाई आपका, जो आपने हमारी तो पेमेंट ही होगी बस आज तो। अच्छा। हाँ जी, आप नहीं होते तो आ गया तो समस्या सुन ली। हाँ जी, नहीं तो हम तो ऐसे ही 14 दिन और लग जाते हैं हमारे को, तो हमको पेमेंट नहीं हो रही थी। और आज आपको बुला लिया, आपके आते ही हमारी, धन्यवाद भाई जी आपका।